मेरा नाम उमेश कुमार है। किसी पोस्ट पे हैं आप या समाज सेवा ग्रुप में? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी जरीडीह प्रखंड का मंत्री हूँ अच्छा। और पंचायत तांतरी उत्तरी का सह संयोजक हूँ। तो जयराम महतो डर कह रहे हैं, जयराम महतो से डर? पब्लिक तो कह रही है कि किसी के जो सीपी चौधरी जी हैं वो तो डर ही रहे हैं, क्योंकि 5 साल नजर नहीं आए हैं आम जनता के बीच में। लेकिन उनका जो छोटा छोटा कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण लेवल का पंचायत के लोग जो कार्यकर्ता है, उनको भी डर लग रहा है कि जयराम महतो के समर्थकों से हम किस तरह से जो से तर्क वितर्क करें। डर नहीं लग रहा सर आपको? जयराम महतो का समर्थक है कहाँ? 2-4 गो लड़का लोग है, समर्थक है ये नहीं है उसका। लड़का नहीं सर, वोटर। जी जी उनका वही। वोट देने का अधिकार उनको हाँ, मिला हुआ है। नहीं ठीक है। देखिए जयराम महतो ये 2-3 साल का नेता है। 1932 का वो शुरू किया। जयराम महतो को लोग कब से जाना लोग? 1932। खतियान के लिए। जी दादा अभी को लेकर खतियान को जी लेकर। अभी उनका स्टैंड 1932 में है क्या? नहीं है। अभी लड़का लोग देखिए जुआ है, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वोट आते आते सब समझ जाएंगे। एक भी वोट जाया नहीं जाएगा। हम लोग राष्ट्रहित और देश हित में वोट करेंगे। देखिए आप कहते हैं कि सीपी चौधरी ने काम नहीं किया। मैं पूछता हूं कि कोरोना का जो 2-2 वैक्सीन और जो का डोज मिला, क्या यूपी फंड का नहीं था? तो काम कैसे नहीं किया? आज सीपी चौधरी जी के आज हमारे खुंटरी पंचायत 9 पंचायत का जो पेयजल आपूर्ति है वो तो अभी पानी चल ही रहा है। आप भी पी रहे होंगे, मेरे पंचायत के आप हैं। अभी फेज 2 शुरू होने जा रहा है, उन्हीं का देन है। आज जो गली मोहल्ला में जो पाइपलाइन कनेक्शन बाकी का भी ब्लूप्रिंट तैयार होके ये हो चुका है, वो भी कार्य प्रगति पर है। हमारे जैना मोड़ से लेके देवघर तक फोरलेन का पथ परिवहन विभाग भारत सरकार, आज सीपी चौधरी जी वहाँ नितिन गडकरी जी से बात रख के और इनको भी किए हैं। लेकिन अभी चूंकि बोकारो रामगढ़ का फोरलेन का काम प्राथमिकता में लिया गया है, सेकंड फेज में ये काम शुरू होगा। ऐसा नहीं है। और देखिए कहा गया है कि गाय का घी गाय का होता है। अभी तो दबिया में डब घी मिलता है और उस लोग दिया जलाते हैं, लेकिन यही समझना चाहूँगा। ऐसे वोटर को क्या चाहेंगे आप जो ये सोच रखता है? देखिए, हमको जहाँ तक सर्वे किए हैं सर, जितना हम फील्ड में घूम रहे हैं, हमको कहीं न कहीं लग रहा है कि बीजेपी का ही वोटर ट्रांसफर होकर जयराम की ओर जा रहा है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप जो ये सोचते हैं कि लोकल को इस बार वैल्यू मौका देंगे, जे सीपी चौधरी जी को मौका नहीं देना इस बार? कुछ नहीं काम किए हैं, फील्ड में नहीं आते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, उनके कार्यकर्ता भी नहीं मिलते। ये तो मैंने आपसे सवाल कर लिया है, लेकिन हमको सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि वैसे वोटर्स को जो मन भटका चुके हैं, जो जयराम की ओर डाइवर्ट हो चुके हैं, उनको आप किस प्रकार से लाइएगा? क्या वैसा नहीं है। ऐसा देखने में लगता है कि बीजेपी का वोटर उधर कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है। वो वोट आते आते देखिएगा सब आ जाएंगे, घर वापसी सबकी होगी। और इस बार मोदी जी केंद्र में बोले अब की बार 400 पार, और हम लोग का नारा है कि इस बार 4 लाख के पार। 4 लाख के पार? 4 लाख के पार। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या हो गया सर? मेरा नाम हो गया दिनेश ठाकुर। मैं जरीडीह प्रखंड मीडिया प्रभारी हूँ और मैं तांतरी उत्तरी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। सभी को मेरे तरफ से जोहार। कैसा माहौल है सर? देखिए माहौल तो अभी यह भारतीय जनता पार्टी के और आजसू के आगे कोई नहीं है। अगर जहाँ तक आप बात कर जैसे हो रही है कि जयराम महतो का, तो देखिए जयराम महतो का जो फिलोसफी था वो क्या लेके आए थे, वो झारखंड को बदलने को लेकर आए थे। और अभी जो मंशा लेके अभी जो अभी सांसद में जो खड़ा हुए हैं, तो उनको क्या होगा, देश बदलने के लिए मैंने वो चल गए हैं। तो यह कहीं कुछ नहीं है, वो सिर्फ झारखंड के युवा को ठगने का काम कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जयराम जो महतो है उसका समझिए इसी चुनाव में उसका राम नाम सत्य है और कहीं कुछ नहीं है। मतदाता तो बात कर रही है सर कि जयराम महतो अगर संसद पहुंच जाते हैं तो झारखंड के 1932 खतियान के बारे में और जितने झारखंड के छोटे छोटे मुद्दे हैं जो झारखंडी के हित के लिए, उनको उठा करके वहाँ पर रखने का काम करेंगे, इसलिए उनको मौका देना चाहिए। क्या करेंगे? देखिए वो ऐसा कुछ नहीं। अगर 1932 अगर लेके हुआ है तो क्या ये लागू हो पाया? उनका इतना इतना लाखों प्रदर्शन, लाखों कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह कितना कुछ किया, लेकिन अभी तक वो 1932 खतियान वो लागू नहीं हुआ। बस उनका यही मानसा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उसका साठगांठ है और बस और कुछ नहीं है। डुमरी का जो विधानसभा का जो एक सीट खाली है, बस वही उसी सीट को भरने का काम करेगी और कहीं कुछ नहीं है। मतलब सीपी चौधरी निकल रहे हैं? बिल्कुल सीपी चौधरी तो बिल्कुल नहीं, मतलब उनका जय जयकार हो रहा है। भारत माता की जय, सीपी चौधरी जिंदाबाद। चलिए, आपने देखा कि हमने यहाँ के जो नेतागण है
जो अनेक 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 पोस्ट पे हैं और समाज सेवक के रूप में जो भी लोग हैं उनसे ये बात किया हमने। इनकी जो राय है कि किस प्रकार से सीपी चौधरी आने वाले चुनाव बाजी मारने हैं और फिर से सांसद में जाकर बैठने वाले हैं, इसकी आपने निर्णय इनका राय जो है सुना, लेकिन आम जनता क्या कहती है उसके बारे में मैंने आपसे कहा। इन्होंने भी उसके बारे में कटाक्ष किया कि किस तरह से गांव के लोग, समाज के लोग या फिर वोटर अपनी मन को, अपनी विचारों को बदलकर भाजपा की ओर और सीपी चौधरी की ओर वापस आएंगे, ये उन्होंने अपना तर्क दिया है। एक हमारे एक और साथी है, उनसे मैं जरा बात कर लेता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम हो गया आपका? सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर जी, क्या भाजपा समर्थक या आशु समर्थक? नहीं, भाजपा समर्थक हैं और एनडीए का जो गठबंधन है जी उसका हम समर्पित हैं। और रही बात जयराम महतो का, जी। तो 50 साल से 1 लाख में वो सीमित होगा। देखिए, जयराम महतो का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा जो एनडीए सरकार है, मोदी सरकार, अभी देखिए ये केंद्र जाएगा 1932 जीवन में लागू होगा ही नहीं। जो सोच के चला है वो खाली आप मतलब राजनीति है, झारखंड के लोगों को बरगला के रखे हुए हैं। 1932 जीवन में नहीं होगा, ये लिख ले वो, और अगर करना चाहते तो लिख के दे कि 1932 लागू कर देंगे। सो ये कुछ नहीं है। और हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी गठबंधन में है सीपी चौधरी, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। आप लोग फील्ड में कब उतर रहे हैं सर? फील्ड में हम लोग भाजपा कार्यकर्ता को फील्ड में उतरने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार जो लोग हैं, जो भाजपा कार्यकर्ता फील्ड में, वो अपना क्षेत्र में लगे हुए हैं अपना काम में, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। काम हो रहा है। और वो घर में देखिए, मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार भाजपा के, वो जो काम किए हैं उसके काम पर वोट मिलने वाला है। काम में वोट मिलेगा। काम में वोट मिलेगा। लेकिन सर कहीं कहीं ऐसा अभी मतदाता लोग मिल रहा है, ग्रामीण गण का जो रिव्यू आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम मोदी को देखना चाहते हैं लेकिन सीपी चौधरी को नहीं, नहीं, बिल्कुल। और सीपी चौधरी की नहीं। वजह से हम वोट नहीं दे रहे। अरे मोदी वो- ठीक है सेंट्रल में। नहीं, ठीक है, कोरोना काल था, 2-2.5 साल कोरोना काल में चला गया, 2-2.5 साल का समय मिला, उसमें वो क्या करेगा? खाली वही नहीं, चाहे विधायक हो या कोई सांसद हो, वो नहीं कर पाए हैं कोरोना काल में। फिर हम लोग ये दोहरा रहे हैं कि चलिए एक बार मौका दिया जाए, भाई कोरोना काल था, इसलिए हम लोग समर्पित हैं और उनको फिर से भारी मतों से जिताएंगे। और इस बार तो बहुत ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं। चलिए धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम हो गया? रसूद रविदास नाम तो आप किसी पोस्ट पे है सर कि समर्थक हैं? हैं, भाजपा का बूथ अध्यक्ष हैं। सर लोग भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं। लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो हावी होने वाला है सीपी चौधरी के ऊपर में, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम लोग लोकल को वोट, जो लोकल चेहरा है हमारा जयराम महतो, इनको हम इस बार का मौका देने वाले हैं। वैसे वोटर के से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? देखिए, वो अपने जगह में अपना जगह में है, लेकिन हम लोग का कहना है कि मेरा भाजपा अभी तक ले जो भी किए थे, एनडीए मेरा गठबंधन है, जो मेरा सरकार से चल रहा है, अभी तक ले बोलिए कि जो अनाज भी दे रहे हैं वो मेरा सरकार दे रहे हैं, और भी बोलते हैं गैस सिलेंडर तक ले जाइए तो वो भी दे रहे हैं, पानी के लेके बोलिए तो वो भी वहीं दे रहे हैं। सारा चीज़ को पहले तो, इससे पहले तो नहीं था कि गैस सिलेंडर की अपने से ले लीजिए, फ्री कर ले लीजिए, उसमें भी तो सबको तो आया कि पहले पैसा से लेना पड़ता था, अभी फ्री को मिला, सारा चीज़ मिला। गैस सिलेंडर की जब बात आई सर, मैं एक सवाल पूछूंगा। लोग कहते हैं, महिलाएं कहती हैं, माताएं बहनें कहती है कि गैस सिलेंडर तो दिलवा दिए हैं मोदी जी, लेकिन रोजगार न होने की वजह से गैस को भरवा नहीं पाते हैं, तो रोजगार मुद्दा बन गया। हाँ, देखिए, रोजगार अगर खुद को नहीं लीजिएगा, क्या रोजगार आज तक ले कोई भी सरकार बना हुआ है, इतना साल तक ले सरकार था, क्या वो रोजगार ऐसा नहीं दे रहा था? रोजगार को क्या बोल रहा है? हमारे भी सरकार बोल रही है कि आप पढ़िए, कंप्यूटर कोर्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसमें जॉब मिल लीजिए, उसमें भी मिलेगा। हर जगह आप जॉब नहीं लीजिएगा, घर में बैठा रहिएगा, कोई जॉब नहीं देगा। ये बोलिए कि कोई भी अगर ये सवाल कर रहा है इस चीज़ का कि जगह जी देखिए रोजगार अभी नहीं मिल रहा है, क्या इससे पहले, क्या जब मोदी नहीं थे उससे पहले क्या रोजगार था? उसमें भी बेरोजगार था, बेरोजगारी की दर कम थी ना सर, ऐसे लोग कहते हैं। बेरोजगारी दर कम होगा, कैसे होगा? कि हम लोग को नहीं कहना है। लोग तो कहते हैं कि 32 लाख जो रोजगार प्रत्येक साल देने का वादा किया था सीपी चौधरी जी, मोदी जी। देखिए, मोदी जी जो बोले थे, सीपी चौधरी चाहे जो भी बोले थे, हम लोग का सरकार में बोले थे कि ऐसा बात है कि रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार लेने का कोई काम नहीं करने जा रहा है, सिर्फ बदनामी के देने का काम कर रहा है। रोजगार देना नहीं चाहता कोई, रोजगार लेना ही नहीं चाहता है। जब से देखिए, हर चीज़ की बात बोल रहे हैं कि कोई भी काम करने के इच्छुक नहीं है। जो काम करने के इच्छुक उसको रोजगार कैसे नहीं मिलेगा? हम लोग को कोई रोजगार दे रहा है? क्या मोदी हमको रोजगार दे रहा है? नहीं दे रहा है। हमको तो काज करता है। अब पार्टी से हो सकता है कुछ दिया होगा आपको। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग को कौन देगा जी? उन्होंने तो खुद के खत्ते हैं। आम जनता सोचती होगी। नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वैसा बात नहीं, आम जनता की बोलते हैं, हम सबको बोलते हैं, निवेदन भी करते हैं कि खुद को अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश कीजिए, कोई भी सरकार हो। अच्छा, आत्मनिर्भर बन रहा है। अपने आप में निर्भर होइए। देखिए, आपको खुद का चल के आएगा। आप टाइप कंप्यूटर कुछ पढ़ के कुछ कंप्यूटर कीजिए, खुद का आवेदन डालिए, खुद को मिलिए, खुद को कोशिश कीजिए। कौन आज तक ले, हम तो नहीं जानते कि जो कोई आज तक किसी को कोई जो रोजगार दिया है, सो कोई भी सरकार बना। मेरा
मुखिया से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, संसद से लेकर के, क्या कहते हैं, राज तक ले बात बोलते हैं, वो आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया। आपने से जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत ये कोई बोल दिया कि जो रोजगार नहीं दे रहा है, ये गलत बात। हम नहीं करना चाहेंगे, कोई रोजगार देगा हमको? ये कोई नहीं देगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। आपका नाम क्या हो गया सर? दयानंद मिश्रा। तो भाजपा में समर्थक के रूप में कार्य कर रहे हैं कि किसी पोस्ट पे हैं सर? पोस्ट में तो हम है ही है भाजपा में। भाजपा का किस हाँ। पोस्ट में है सर? ये जिला कार्य समिति सदस्य है किसान मोर्चा का। अच्छा, एक बात बताइए सर कि भाजपा की जो रणनीति अभी लेकर आप लोग चल रहे हैं, मैदान में उतरे हैं कि हम लोग नेक्स्ट 5 साल में क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या क्या काम लेकर उतर रहे हैं, मुद्दा क्या है आप लोग का, समाज के बीच में जाकर वोटरों को क्या बात करने वाले हैं? काम तो आज 10 साल से चल रहा है, उसको हम लोग अभी झलक है। आप जनता तो कहते कुछ काम नहीं होता। कैसे नहीं काम है, हो रहा है। ये रोड बना हमारा पंचायत में, यहाँ से लेके वो भंडारी दाला रोड बना हम लोग का कार्यकाल में। हमारा पंचायत में तो पूरा काम हो रहा है। अभी रोड का सैंक्शन हो गया टेनू घाट से लेके यहाँ सांसद महोदय का अनुशंसा से। काम कैसे नहीं हो रहा? आम जनता नहीं जानती है, थोड़ा बता दीजिए। आम जनता कैसे नहीं जा रही है? उसको आज 2029 तक फ्री चावल मिल रहा है, 1000 पेंशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मिल रहा है। हर काम तो हो रहा है। विकलांग का पैसा 1000 मिल रहा है। महिलाओं कोई महिला के तो सशक्तिकरण के लिए वो ग्रुप में तो उनको 30% सब्सिडी में पूरा ग्रुप लोन मिल रहा है। महिलाओं हाँ, तो लग रहा है काम हो रहा है। काम पूरा हो रहा है कि काम कैसे नहीं हो रहा है? कोई भूख से मर रहा है, 5 लाख आयुष्मान में दे रहा है। यहाँ से हमारा पंचायत में नहीं हो तो 4-5 आदमी का किडनी का ये वो का इलाज हुआ है अपोलो में। और ये वहाँ चेन्नई क्या कहते हैं हॉस्पिटल, क्या नाम है, बिलोर में। हाँ, प्रधानमंत्री राहत से हम एक गरीब आदमी को 2.5 लाख रुपया दिलाए हैं। उससे आप पूछ सकते हैं, कैंसर था उसका, ये हुआ बबीता देवी को। ये सारा काम मतलब आप लोग को शासनकाल में हुआ है ये तो और दिख रहा है, झलक है। तो अभी झलक है। अब फिल्म क्या दिखाइएगा? बाकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। हमारे सांसद महोदय जो है कि जरीडी प्रखंड के 17 पंचायत में 17 योजना भी इसका चल रहा है, जो अभी साक्षात दिख भी रहा है। आपका नौतन में सड़क बना हुआ है, आपका तांतरी पंचायत भवन से लेके DMFT का जो है कि कुम्हारडी तक बनने की सड़क बन रहा है। आपका जो है कि शेड भी बन रहा है कुम्हारडी हरि मंदिर के पास में। इस तरह से पूरे जरीडी पर हम लोग गिनती गिनाने जाएंगे तो हम लोग पूरा भी नहीं कर पाएंगे कि इतना सांसद महोदय ने एक साल जो लास्ट वीक में मैंने कि इसका जो फंडिंग मिला हुआ है वो सारा जमीन में उतार दिए हैं सरकार। एक आप में 117वां नंबर में था जो गिरिडीह, जो उसको हमारे कार्य जो कहे हैं सांसद महोदय, वो 3रा नंबर में चला आया है गिरिडीह। अभी आपका केंद्र में जाइएगा तो उसका गिनती में 3रा नंबर में है। जो हमारे किताब जो छपा हुआ है, ये सांसद महोदय का जो किताब है, बुक है, इसमें हमारा 3रा नंबर में है। देखिए जो भी काम किए हुए हैं गिरिडीह में, देखिए ये जो काम किए हुए हैं आपका, जो हमारे गिरिडीह आकांक्षी जिला के सूची में 108वां स्थान पर था, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के अनुसार पूरे भारत में 112 आकांक्षी जिलों में 3रा स्थान प्राप्त किए हैं। जो केंद्रीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं को निरंतर धरातल पर लाने का काम किए हैं गिरिडीह के सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सुदेश जी का, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है सुदेश जी का जो सोच है, जो बहुत अच्छा सोच है, युवाओं को लेकर चलना है और सभी जनताओं को लेकर चलना है और सभी का विश्वास जीतना है। और हम लोग का जो काम हो रहा है, सभी क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण में हैं सब सड़क पर लाने का काम किया है। सड़क से सदन तक हमारे जो सांसद महोदय जो काम किए हैं और हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने सब मिलजुल के जो काम किए हैं और हम लोग को विकास करने का, अब जो है 2024 में जो चुनाव में हम लोग जीतेंगे और 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है कि विकास का गंगा बहेगी। जिस तरह से आदमी बोलता है कि दूध का गंगा, पानी का गंगा बहता है, हमारे जो विकास का गंगा बहेगी हम लोग का भारतवर्ष में।